हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज हम सब पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव में इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में एक घंटी का निशान है, उसे भी आप टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। अब हम बात करते हैं कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव यानी पहले तो एडजेक्टिव जानिए कि एडजेक्टिव वह है कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो उसी प्रकार इंटरोगेटिव यानी गुण वही है कि एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पे अगर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को हम डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। कि इंटरोगेटिव जो एडजेक्टिव है वे शब्द होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से पहले डिफिनीशन देख लेते हैं कि द एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। कि जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ऐसे एडजेक्टिव को इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि कैसे इनसे प्रश्न पूछते हैं। जैसे दिया है कि विच पेन इज लॉस्ट, कौन सी पेन खो गई। तो यहाँ पे विच के पश्चात जो प्रश्न पूछने के लिए शब्द यानी इंट्रोगेटिव वर्ड तो दिखाई दे रहा है, इसके तुरंत पश्चात नाउन आया है। यानी विच जो पेन यानी किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड के पश्चात नाउन आया है, तो इसलिए यह जो क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड है विच वह इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इसलिए यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यानी यह ध्यान देना है कि जो एडजेक्टिव होता है वह हमेशा अपने साथ किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को लिए रहता है। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो वह निश्चित रूप से एडजेक्टिव नहीं है। विशेष करके नाउन यानी जो भी एडजेक्टिव होगा उसके तुरंत पश्चात कोई न कोई नाउन आना ही आना है, अन्यथा वह एडजेक्टिव होगा ही नहीं। पुनः यहाँ देखते हैं कि हुज बुक इज दिस। यहाँ पे भी जो बुक है उस बुक के पहले डिस्क्राइब करने के लिए प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पे हुज आया हुआ है। हुज बुक किसकी पुस्तक, इज दिस यह किसकी पुस्तक है। तो यहाँ जो हुज है यहाँ पर भी यह प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हुआ है और प्रश्न पूछने के शब्द के पश्चात नाउन आया हुआ है, इसलिए यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है यानी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। उसी प्रकार दिया है कि व्हाट प्लान हैव यू मेड, आपने कौन सी योजना बनाई है। तो यहाँ जो प्लान है वह नाउन का कार्य कर रहा है, नाउन है और नाउन के पहले जो व्हाट आया है वह प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया। तो नाउन के पहले प्रयोग होने वाला जो क्वेश्चन वर्ड है वह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। पुनः देखते हैं कि विच रोड लीड्स टू स्टेशन, कौन सी सड़क स्टेशन जाती है। तो यहाँ जो रोड है वह नाउन है और नाउन के पहले प्रश्न पूछने के लिए विच आ गया है। तो यहाँ नाउन को डिस्क्राइब करते हुए विच प्रयोग किया गया है और प्रश्न पूछा जा रहा है उसी शब्द से, तो इसलिए यह भी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे विच इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे विच इंट्रोगेटिव, यहाँ पे हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इनके तुरंत पश्चात नाउन आया है और नाउन आना ही चाहिए। अगर नाउन नहीं आता है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा। अगला देखते हैं कि व्हाट मैच आर यू वाचिंग। व्हाट मैच, पुनः यहाँ पे जो मैच है वह नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर व्हाट और क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाट आ गया है। तो जो ये व्हाट है वह एडजेक्टिव है। अब क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके पश्चात नाउन आया है। तो एडजेक्टिव के पश्चात यानी वह हमेशा किसी न किसी नाउन को अपने साथ रखेगा तभी एडजेक्टिव होगा, अन्यथा एडजेक्टिव नहीं होगा। पुनः देखते हैं कि विच बैग इज योर्स। विच बैग, तो यहाँ बैग नाउन और नाउन के पहले जो विच है वह प्रश्न पूछते हुए यह उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि विच बैग इज योर्स, इसमें से कौन सी जो बैग है वह तुम्हारी है।
तो यहाँ पर जो बैग नाउन और उसके पहले विच प्रयोग किया गया है वह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो यह हमेशा ध्यान देना है कि जो एडजेक्टिव है अपने साथ नाउन रखेगा। वहीं पर अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि विच इज योर बैग, यहाँ पे दिया है विच बैग इज योर्स, इसमें से कौन सी जो बैग है वह तुम्हारी है, और यहाँ दे रहा है विच इज योर बैग, कौन सी बैग तुम्हारी है। दोनों बात यही हो रहा है, विच इज योर बैग, कौन सी बैग तुम्हारी है, लेकिन विच के पश्चात यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब इज आया हुआ है, नाउन नहीं आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे यह प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, यानी यह इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। पुनः दिया व्हाट आर यू राइटिंग, पुनः यहाँ व्हाट के पश्चात यहाँ आर है, नाउन नहीं आया हुआ है, तो इसलिए अभी प्रोनाउन है। तो यहाँ ध्यान देना है कि जितने भी एडजेक्टिव हैं वह अपने साथ नाउन रखते हैं, नाउन हमेशा उनके साथ आते हैं, तब तो वह एडजेक्टिव हैं, अन्यथा एडजेक्टिव वह नहीं होंगे। तो इस प्रकार यह इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी समाप्त होता है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आया होगा तो शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।